जय हिंद साथियों। आज के इस कक्षा में हम सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 जो जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और इस चैप्टर में हमने 50 प्रश्नों को संकलित किया है। ये चैप्टर नंबर 6 है, आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। यही आएगा परीक्षा में और इसको एक ही क्लास में करने वाले हैं खत्म। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। पहला प्रश्न कहता है प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन है। तो जल, वायु और वन ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है कि संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 कहता है इसमें से 3R का अर्थ क्या होता है। 3R का जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका कह सकते हैं कि रीयूज, यानी रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। आगे कहता है प्रश्न नंबर 4 रिड्यूज का अर्थ क्या होता है। रिड्यूज का अर्थ होता है इसको कम उपयोग करना। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि रीयूज का अर्थ क्या होता है। रीयूज का अर्थ होता है इसको पुनः उपयोग करना, उसे रीयूज कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है रिसाइकिल का मतलब होता है इसको पुनः उपयोग करना, यानी पुनः चक्रण, पुनः चक्रण कर सकते हैं। वनों का संरक्षण जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि वनों का संरक्षण क्या है, जरूरी है। चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ था, तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 कहता है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, पेड़ों को बचाना चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 10 कहता है जल संरक्षण का उपाय है। जल संरक्षण क्या है, एक वर्षा जल का संचयन जल संरक्षण का उपाय है। प्रश्न नंबर 11 कहता है कोयला है। कोयला क्या है, कोयला जो होता है वह नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम जो होता है उसे अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न नंबर 13 कहता है सौर ऊर्जा है। इनमें से सौर ऊर्जा कौन है, तो जिसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं वही सौर ऊर्जा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 कहता है पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 15 कहता है जल एक संसाधन है। ये बात बिल्कुल सही है कि जल एक क्या है, संसाधन के अंतर्गत आता है। आगे कहता है कि वन प्रदान करते हैं। वन क्या प्रदान करता है, वन जो रहता है लकड़ी, ऑक्सीजन, भोजन, यानी ये सभी वन से हमें प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर आगे कहता है 17 मृदा संरक्षण का उपाय है। मृदा संरक्षण का उपाय कैसे कर सकते हैं, जब हम वृक्षों को लगाएंगे तो इससे मृदा का संरक्षण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कहता है बांध का उपयोग है। बांध का उपयोग क्या करते हैं कि बिजली संग्रहण करने में, यानी बिजली बनाने में, जल संग्रहण करने में, सिंचाई करने में हमें बांध की सहायता लेना पड़ता है। प्रश्न नंबर 19 कहता है गंगा एक है। गंगा एक प्रकार की नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत की कह सकते हैं कि सबसे पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है और इस नदी की पूजा भी होती है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 20 संसाधन सीमित है। ये बात बिल्कुल सही है कि संसाधन जो है सीमित है, कुछ संसाधन सीमित है। प्रश्न नंबर 21 कहता है पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है, यानी जल का बचाना होता है। प्रश्न नंबर 23 कहता है कि जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है, एक प्रकार का कह सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम गैस, यानी ये सभी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 24 कहता है जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाता है। ये बात भी सही है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाता है। वनों वन कटाई से होता है। वन कटाई से होता है, यानी वनों की कटाई से क्या होता है, मृदा अपरदन, बाढ़ आता है और जलवायु परिवर्तन होता है, यानी ये सभी क्रियाएं वनों की कटाई से होता है। प्रश्न नंबर 26 कहता है जल प्रदूषण का कारण है। जल किसके कारण प्रदूषित होता है, कचरा, रसायन, ये दोनों के कारण जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। वायु प्रदूषण का कारण वही है धुआं, गैस, ये दोनों के कारण वायु प्रदूषण होता है। प्रश्न नंबर 28 कहता है मृदा प्रदूषण का कारण। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 29 कहता है संसाधन बचाने का तरीका क्या है। संसाधन को कैसे बचा सकते हैं, इसका कम उपयोग करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे और पुनः चक्रण करेंगे। प्रश्न नंबर 30 कहता है पेड़ लगाने से, पेड़ लगाने से क्या होता है, हमें लाभ पहुंचेगा, जैसे ऑक्सीजन प्रदान होगा पेड़ से। प्रश्न नंबर 31 कहता है ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का जो स्रोत है वह सूर्य, जल, हवा, ये सभी क्या है, ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रश्न नंबर 32 कहता है जैव गैस बनाती है। जैव गैस बनती है, किससे बनता है, कचरे से जैव गैस का निर्माण होता है। संसाधनों का दुरुपयोग एक प्रकार का कह सकते हैं कि हमें गलत तरीका है। प्रश्न नंबर 34 टिकाऊ विकास का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कि संसाधन को बचाना और भविष्य के लिए सुरक्षित करना, ये दोनों होता है। प्रश्न नंबर 35 कहता है संसाधन
बचाने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि संसाधन को बचाना चाहिए। प्रश्न नंबर 36 कहता है वनों का महत्व है। ये बात बिल्कुल सही है कि वनों का महत्व सबसे अधिक होता है। आगे कहता है संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए और पर्यावरण को संतुलन के लिए। प्रश्न नंबर 36 कहता है वनों का महत्व है। वनों का महत्व क्या है? ऑक्सीजन देता है, मृदा संरक्षण होता है और जल चक्रण बनाए रहता है, ये सभी होता है। प्रश्न नंबर आगे कहता है 37 नंबर जल का उपयोग होता है। जल का उपयोग किसमें होता है? पीने में, सिंचाई में, उद्योग में, ये सभी में जल का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 38 कहता है ऊर्जा बचाने का तरीका है। ऊर्जा बचाने का तरीका कम उपयोग करेंगे, आवश्यक बिजली बंद कर देंगे, अनावश्यक ऊर्जा कुशल उपकरण उपयोग करेंगे, ऊर्जा कुशल उपकरण उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 39 कहता है संसाधन खत्म होने का कारण क्या है? कि अधिक उपयोग, जनसंख्या में वृद्धि और दुरुपयोग, यानी ये सभी क्या है? संसाधन खत्म होने का कारण है। प्रश्न नंबर 40 कहता है पृथ्वी के संसाधन हैं, यानी सीमित संसाधन होते हैं। प्रश्न नंबर 41 कहता है पेड़ लगाने से क्या लाभ होता है? पेड़ लगाने से वायु शुद्ध मिलेगा, मृदा संरक्षण होगा, वर्षा में सहायता होगा। प्रश्न नंबर 41 कहता है पानी बचाने का तरीका क्या है? इसको हम क्या करेंगे? वर्षा जल संचयन करेंगे, रिसाव को रोकेंगे और इसका कम उपयोग करेंगे और सही से उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 43 कहता है संसाधनों का सही उपयोग क्या कहलाता है? हम इसे संरक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 44 प्रदूषण कम करने का उपाय है। प्रदूषण को कम करने का उपाय पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे और पुनः चक्रण करेंगे। प्रश्न नंबर 45 कहता है टिकाऊ विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? टिकाऊ विकास का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कह सकते हैं कि वर्तमान जरूरत को पूरा करना, भविष्य के लिए सुरक्षित करना और संसाधन को बचाना, यानी ये सभी। प्रश्न नंबर 46 कहता है जैव विविधता संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि पर्यावरण संतुलित करने के लिए, प्रजाति को बचाने के लिए और परितंत्र स्थिरता के लिए, यानी ये सभी के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। प्रश्न नंबर 46 कहता है, प्रश्न नंबर 46 हो गया था 47। 47 नंबर कहता है पर्यावरण संरक्षण का उपाय क्या है? प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण और संसाधन को बचाना, यानी ये सभी क्या है? पर्यावरण का संरक्षण का उपाय है। आगे प्रश्न नंबर 48 कहता है संसाधनों का संरक्षण कब करना चाहिए? तो अभी करना चाहिए, यानी हमें प्रतिदिन संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 49 कहता है भविष्य के लिए संसाधन बचाने का तरीका क्या है? यानी 3R अपनाना, कम उपयोग करना, पुनः चक्रण करना और ये सभी, यानी ये सभी भविष्य के लिए संसाधन बचाने का तरीका है। प्रश्न नंबर 50 कहता है प्राकृतिक संसाधनों का महत्व है। इसका प्राकृतिक संसाधनों का जो महत्व है वो बहुत अधिक होता है। तो आज के इस क्लास में हम सीखे हैं क्लास 10th जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 6 यानी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगता है आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।